हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। दिस इज अंजलि एंड आज हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर सीरीज़ का सेकंड पेपर। तो ये जो एग्ज़ाम है इसकी डेट है 23 अगस्त 2019। अगर आप में से किसी को मॉक टेस्ट खरीदने हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे ये कम्प्लीटली आपके DSSP पैटर्न पर बेस्ड है। प्लस आपको दोनों लैंग्वेजेस में टेस्ट मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको अगर आप ये पैकेज खरीदते हैं तो आपको 80+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनमें 20+ फुल मॉक टेस्ट होंगे, 2 प्रीवियस ईयर LDC पेपर्स होंगे, 50+ ऑल सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे एंड 15+ DSSP प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे। सो इनकी जो प्राइस है, इस पैकेज की जो प्राइस है वो है 99। और अगर आप मेरा ये कोड अप्लाई करते हैं अंजलि15 तो आपको 15% ऑफ मिलेगा, जिससे आपकी प्राइस हो जाएगी 84। तो जल्दी कीजिए। अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी साइट से मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एरर फाइंडिंग का एंड क्वेश्चन है आई हैव नो मॉनेटरी मोटिव्स टू हेल्पिंग यू, नो एरर। तो इसमें आपका जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में आपको टू के बाद V4 मिल रहा है, मीन्स VING मिल रहा है, जबकि इन्फिनेटिव में हम टू के बाद क्या यूज़ करते हैं, टू के बाद हम V1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टू हेल्पिंग के प्लेस पे क्या होगा, टू हेल्प। हेल्पिंग को आप हेल्प से रिप्लेस करेंगे कि मेरे पास कोई भी मॉनेटरी मोटिव्स नहीं है तुम्हें हेल्प करने के लिए, मतलब मेरा कोई मनी से रिलेटेड उद्देश्य नहीं है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका फिलर्स का है, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास ही डाइव्ड ब्लैंक द रिवर। तो यहाँ पर जो आपका प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी इनटू। इनटू क्या होता है, किसी चीज के अंदर जाना। जब कहीं पे मूवमेंट होती है, एक तो होता है आपका इन और एक होता है आपका इनटू। इन क्या होता है, किसी चीज के अंदर। ये जो प्रेपोजिशन आपकी इन होती है ये किसी चीज के अंदर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। और इनटू होता है जहाँ आपकी मूवमेंट होती है, जहाँ आप किसी चीज के अंदर जाते हो, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो वहां पर जो आपकी वर्ब होगी ये आपको एक्शन शो करती है, मूवमेंट शो करती है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, इनटू। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड वन। नेक्स्ट वन, ब्रैकेटेड पार्ट को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वन में अकम्प्लिश मच थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट। तो यहाँ पर आपको थिंग्स जो दिया हुआ है ये आपका काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और मच आपका कहाँ यूज होता है, मच आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स। एंड काउंटेबल नाउन्स के लिए आप यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए आप यूज करते हैं मैनी। तो यहाँ पर आप मच को मैनी से रिप्लेस करेंगे एंड आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट, कि एक व्यक्ति बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है लिटिल एफर्ट से, मतलब थोड़े से प्रयास से। तो यहाँ पर मच को मैनी रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट वन, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है आपके पास लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, नो एरर। तो यहाँ पर जो आपका एरर वाला पार्ट है वो है थर्ड वन। थर्ड वन में आपको रूट मिल रहा है। रूट ये क्या होता है, ये रूट होता है रास्ता। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, की जो मनी के लिए प्यार है वो ऑल इविल का, सब बुराइयों की रास्ता है। ये रास्ता नहीं होता है, ये जड़ होती है। तो यहाँ पर रूट को आप रूट से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जड़ की सेंस आएगी कि जो मनी के लिए प्यार होता है,
बेसिकली ये प्यार होता है वो सब बुराइयों की जड़ होता है, तो यहाँ पर रूट यूज होगा और आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट वन, क्योंकि थर्ड में आपका एरर है और रूट को आप रूट से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट वन, ही बोथ वॉन अ प्राइज एंड अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ जो आपका एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में आपको जो बोथ मिला है इसकी पोजीशन गलत दी हुई है। ये जो पोजीशन आएगी ये आपकी वोन के बाद आएगी, यहाँ पे बनेगा आपका ही वोन बोथ, क्योंकि बोथ जो है हमारा डिटरमिनर यूज हुआ है प्राइज और स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि बोथ का मीनिंग क्या होता है, दोनों। तो दोनों क्या है, एक प्राइज और एक स्कॉलरशिप, तो इसके लिए आप बोथ यूज करेंगे। तो आपका एरर कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पैराजंबल का क्वेश्चन है, आपको अरेंजमेंट करनी है स्टेटमेंट्स की, करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास, कलर्स वर सो ब्यूटीफुली, कलर्स जो है ब्यूटीफुल तरीके से। तो इस जो भी आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अरेंज करने से पहले आप एक बार ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ऑप्शंस में आपको मिल रहा है कि आप पी से स्टार्ट कर सकते हैं, एस से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। आर से आपका स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आपको पी क्यू एस इनमें जाना है। तो फर्स्ट वन है आपके पास कलर्स वर सो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली इसके बाद आपको क्या चाहिए, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद आपको वर्ब चाहिए। तो अगर हम बात करें आर की, अगर हम पी के बाद आर लगाते हैं तो ऑप्शंस में आपका ऐसा कोई लिंक दिया ही नहीं हुआ है, तो आप पी से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं क्यू पे, द डिफरेंट शेड्स ऑफ, ये हो सकता है कि डिफरेंट शेड, किसी चीज़ की डिफरेंट शेड। ऑफ के बाद आपको क्या चाहिए, ऑफ के बाद आपको नाउन चाहिए। नाउन आपकी क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको कलर्स मिल रहा है कि द डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स वर सो ब्यूटीफुल, जो डिफरेंट शेड थी कलर्स की वो ब्यूटीफुल तरीके से। तो क्यू के बाद आपका पी बन सकता है और ये आपका ऑप्शन भी है थर्ड वन, तो इसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। क्यू पी के बाद आर, वर सो ब्यूटिफुली लेड दैट दे डिसीव्ड, आर के बाद एस, इवन द शार्पेस्ट आइज। तो यहाँ पर आपको सही ऑर्डर मिल जाता है क्यू पी आर एस कि जो कलर्स जो डिफरेंट शेड थी कलर्स की उनको ब्यूटीफुल तरीके से लगाया गया था या ब्यूटीफुल तरीके से रखा गया था कि वो जो शार्पेस्ट आइज थी, मतलब तेज आंखें होती है ना कई इंसान की, तो उसको भी धोखा दे सकती थी, उसको भी मीन्स ठग सकती थी कि वो भी उनसे उनसे अट्रैक्ट हो जाता। तो इसका मीनिंग है कि द डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स वर सो ब्यूटीफुली लेड दैट दे डिसीव्ड इवन द शार्पेस्ट आई, मीन्स तेज आंखों वालों को भी वो डिसीव कर सकती थी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो थर्ड वन क्यू पी आर एस। तो आपको अरेंजमेंट करने से पहले एक बार ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस में जहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो रही है आपकी वहीं से आप ट्राई करिए और आपका ईजिली पैराजंबल हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है आपकी एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है आपके पास, द स्विमिंग एमर्ज्ड फ्रॉम द वाटर, नो एरर। तो यहाँ पर जो एरर है आपका फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में आपको स्विमिंग ये दिख रहा होगा, ये क्या है, स्विमिंग आपका जीरंड है। तो जिरंड से पहले आप दा का यूज़ नहीं करते हैं, डिटरमिनर का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप दा को रिमूव करेंगे और आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा स्विमिंग एमर्ज्ड फ्रॉम द वाटर। स्विमिंग कहाँ से निकली है, पानी से निकली है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका थर्ड वन। आपका एरर कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल को रिमूव करेंगे आप जिरंड से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, ब्रैकेटेड पार्ट को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके पास, द टीचर वॉज प्लीज्ड फ्रॉम द बॉयज वर्क। तो प्लीज्ड के साथ आप फ्रॉम यूज नहीं करते हैं, प्लीज्ड के साथ आप विद का यूज करते हैं। प्लीज्ड विद मीन्स खुश हो जाना, किसी चीज़ से खुश हो जाना। जो टीचर थी वो जो बॉय का काम था, मीन्स जो बॉय ने काम किया था उससे खुश थी, तो यहाँ पर आप विद यूज करेंगे, प्लीज्ड विद समथिंग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लीज्ड विद। नेक्स्ट वन,
आपको फिलर के लिए करेक्ट वर्ड को चूज करना है। फिलर का क्वेश्चन है आपके पास, इट वॉज हिज ब्लैंक चांस। तो वाइल क्या है आपके पास, वाइल क्या है, वाइल आप कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन को आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ही नीड है। तो ओनली, ओनली केवल, वंस, वंस क्या है आपका प्लूरल नाउन है वन का। सच, सच क्या होता है कि इस टाइप का, ऐसे टाइप का, वहाँ आप सच को यूज करते हैं। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, बट इसका मीनिंग क्या होता है कि इस टाइप का, और ओनली का मीनिंग होता है केवल। तो यहाँ पर आप इट वॉज हिज ओनली चांस, ये उसका सिर्फ केवल चांस था, केवल मौका था, उसके पास यही मौका था। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ओनली। इस टाइप का मौका आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड वन, इट वाज हिज ओनली चांस। नेक्स्ट वन, द कैरियर्स ब्लैंक ऑन। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप या तो सिंगुलर नाउन का यूज कर सकते हैं, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप परफेक्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट टेंस में यूज होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस पे जाएंगे डायरेक्ट, ऑप्शंस में आपको जो करेक्ट वर्ब मिलेगी उसका आप यूज करेंगे। हैज मूव, हैज के साथ आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ये आप यूज ही नहीं करेंगे। मूविंग, मूविंग के साथ आपको कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, आर, वॉज, या फिर आ। यहाँ पे अगर सिंगुलर है, कैरियर सिंगुलर है, तो आप इज या वॉज का यूज करेंगे। थर्ड वन इज मूव, मूव प्लूरल वर्ब है, तो कैरियर्स के साथ यूज नहीं हो सकती क्योंकि कैरियर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो आपका फोर्थ वन करेक्ट है, आप पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। द कैरियर्स मूव्ड ऑन, क्या हुआ, कैरियर जो था वो चला, तो वहां पे मूव्ड ऑन की बात होगी। यहाँ पे आपकी जो करेक्ट वर्ब बनेगी वो मूव बनेगी और ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फोर्थ वन। नेक्स्ट वन, ब्रैकेटेड पार्ट को रिप्लेस करना है एंड क्वेश्चन है द एनिमीज हैव डिफीटेड आवर आर्मी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, ठीक है। थर्ड फॉर्म के साथ आप क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एनिमीज क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और अब हैव आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है कि एनिमीज ने क्या किया, हमारी आर्मी को हरा दिया, शत्रुओं ने हमारी आर्मी को हरा दिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वन। नेक्स्ट वन पैराजम्बल का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास, नथिंग कैन हैपन, विल एंड सेक्शन, गॉड इज द सुप्रीम पावर विदाउट वूज। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस को देखिए, आपका सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, PRS से। तो P से नथिंग कैन हैपन, नथिंग कैन हैपन ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसको अगर आपको किसी सेंटेंस से लिंक करना है तो आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्या उसे आपका ऑप्शन ही नहीं है स्टार्ट होने का, तो क्या वो आपके स्टार्टिंग स्टेटमेंट बनेगी ही नहीं। आर, गॉड, गॉड इज द सुप्रीम, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है कि गॉड सुप्रीम, ये सुप्रीम एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको नाउन चाहिए होगा, बट वो नेक्स्ट सेंटेंस में मिल जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। एक बार एस को भी देखते हैं, पावर विद वूज, विदाउट वूज। तो यहाँ पे जो वूज यूज हुआ है वो किसी ये जो है किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, तो पहले कोई नाउन आ चुकी होगी, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ से भी आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सीधा आर से स्टार्ट करेंगे। गॉड इज द सुप्रीम, ऑप्शंस में देखिए, या तो आप क्यू का यूज कर सकते हैं या फिर एस का यूज कर सकते हैं। तो गॉड इज द सुप्रीम, विल तो नहीं होता, विल क्या होता है, इच्छा शक्ति, तो गॉड जो सुप्रीम इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, बट गॉड सुप्रीम पावर हो सकती है, कि सबसे जो शक्तिशाली है, जो सुप्रीम पावर है वो गॉड है। तो गॉड इज द सुप्रीम पावर विदाउट वूज, आर के बाद एस,
ऑप्शन मिल रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन में बन रहा है ये, तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। आर के बाद एस, एस के बाद क्यू। गॉड इज द सुप्रीम पावर विदाउट रूल्स विल एंड सेक्शन, कि जिसकी इच्छा शक्ति या जिसके अनुमति के बिना नथिंग कैन हैपन, जिसकी इच्छा शक्ति या अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपका जो अरेंजमेंट है वो थर्ड ऑप्शन में ठीक बन रहा है, आर एस क्यू पी। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, थर्ड वन, कि गॉड की गॉड जो सुप्रीम पावर है उसकी विल या उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट है एंड करेक्ट ऑप्शन है आपके पास थर्ड वन। नेक्स्ट वन, फिलर्स का क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ड चूज करना है। द व्हील केम, तो केम के बाद आपको प्रेपोजिशंस मिली है डाउन, इन, ऑफ, ओवर। तो केम डाउन, अगर आप डाउन लगाते हैं तो डाउन का मतलब होता है नीचे आना, केम डाउन नीचे आना। कम इन अंदर आना। केम ऑफ, इसका मीनिंग होता है निकल गया, क्या, निकल जाना। केम ओवर, इसका मीनिंग होता है दूर से आना, मीन्स किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, केम ओवर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड होगा, द व्हील केम ऑफ। व्हील क्या होगा, निकल जाएगा ना, व्हील नीचे तो नहीं आएगा या फिर व्हील अंदर तो नहीं आएगा, व्हील क्या होगा, निकल जाएगा। तो निकलने के लिए आप जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, केम ऑफ। नेक्स्ट वन, ब्रैकेटेड पार्ट को रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास, द लीजेंड टेल अस हाउ द कास्टल रिसीव्ड इट्स नेम। तो यहाँ पर सिंगुलर है, नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, आप सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं या फिर आपको क्या विल प्लस वर्ब फर्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप सीधा ऑप्शंस पे जाएंगे, आप पास्ट वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो आप सीधा ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस में आपको विल टेलिंग मिला हुआ है, विल के साथ आप क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर विल टेल हो सकता था, सेकंड टेल्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सिंगुलर है, द लीजेंड है। तो लीजेंड के साथ आप सिंगुलर नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब है आपकी टेल्स, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। हम और भी ऑप्शंस देखते हैं। थर्ड वन में टेलिंग है, टेलिंग के पहले आपको कोई हेल्पिंग बी की कोई फॉर्म चाहिए होगी, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। तो आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वन है, द लीजेंड टेल्स अस हाउ द कास्टल रिसीव्ड इट्स नेम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड वन। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको फिलर का क्वेश्चन है और करेक्ट वर्ड चूज करना है। क्वेश्चन है, आई हैव नॉट स्लेप्ट ब्लैंक यस्टरडे। तो ये जो आपका सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो परफेक्ट टेंस में या तो आप सिंस का यूज करते हैं या फिर फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये यूज होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मीन्स मॉर्निंग, यस्टरडे, ये सब के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 आवर्स, तो 2 डेज, इनके लिए आप क्या यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको यस्टरडे दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, मैं कल से सोया नहीं हूँ। नेक्स्ट वन, यहाँ पे फिलर का क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो ब्लैंक दैट डे आई हैव नॉट सीन हर, फिर से आपके पास परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस के साथ आप सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। दैट डे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, उस दिन से मैंने उसे देखा नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, वी मस्ट फाइंड ब्लैंक वे आउट ऑफ इट। तो वी मस्ट फाइंड, हमें जरूर ढूंढना होगा रास्ता, इससे कोई रास्ता। तो रास्ते के लिए आप क्या यूज करेंगे, कोई का सेंस यूज करेंगे ना, कुछ
कोई रास्ता या कुछ रास्ता ढूंढना होगा, तो उसके लिए आपका जो वर्ड यूज़ होगा वो सम यूज़ होगा। सम आपका एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कुछ या थोड़ा, तो कोई या कुछ रास्ता ढूंढने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। वेल कहाँ यूज़ होता है, वेल आपका हेल्थ के लिए यूज़ होता है, कि जहाँ पे हेल्थ के बारे में, अच्छी हेल्थ के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर आप वेल का यूज़ करते हैं। स्टिल कहाँ यूज़ होता है, स्टिल होता है कि अभी तक, जैसे कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, और इसको हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जनरली ये परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होता है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब आपका प्रेपोजिशन है, जो अब आपका प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपको बनेगा सम, कि हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, इसमें से हमें कोई जरूर रास्ता ढूंढना होगा। सो नेक्स्ट वन ब्रैकेटेड पार्ट का क्वेश्चन है, ब्रैकेटेड पार्ट को रिप्लेस करना है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ऑल डिजायर वेल्थ ऑल्सो सम रिक्वायर इट। तो ऑल्सो क्या है आपका, ऑल्सो आपका एडवर्ब है, और यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंस मिलते हैं। ऑल डिजायर वेल्थ, सबको वेल्थ चाहिए, एंड सम एक्वायर इट, कुछ उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन का यूज करना है। तो कंजंक्शन आपके पास होगी एंड, तो आप किसका यूज करेंगे, एंड का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा थर्ड वन। नेक्स्ट वन फिलर का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। द पाथ लीड्स ब्लैंक द वुड्स। तो इसके लीड्स के साथ आप या तो टू का यूज करते हैं या इनटू का यूज करते हैं, किसी चीज में जाने के लिए। कहाँ तक जो रास्ता था वो कहाँ जा रहा था, जंगल में जा रहा था, तो उसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इनटू। द पाथ लीड्स इनटू द वुड्स। नेक्स्ट वन एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपके पास लेट अस प्रोसीड विद द वर्क। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका नो एरर का क्वेश्चन है। लेट अस, हम काम के साथ प्रोसीड करते हैं, काम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोसीड के साथ आप विद का यूज कर सकते हैं। तो आपका जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, और आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है थर्ड वन, क्योंकि नो एरर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है, और जो करेक्ट स्पेलिंग है आपके पास वो है फोर्थ वन, मिडाइवल। मिडाइवल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये होती है MEDIEVAL, और इसका मीनिंग होता है मध्यकालीन। आप पढ़ते हैं ना मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट आपका मिडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन का, जहाँ पर आप मुगल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका जो मिडाइवल है उसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है MEDIVAL। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है। एंटोनिम का क्वेश्चन है, और वर्ड है आपके पास वाइस। वाइस क्या होता है, वाइस होता है दोष, कमी, बुराई, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, वाइस। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन आपके पास वर्च्यू है, वर्च्यू का मीनिंग क्या होता है, गुण, अच्छाई। तो आपका जो वाइस का अपोजिट मीनिंग होता है वो वर्च्यू ही होता है, आपका करेक्ट ऑप्शन भी वर्च्यू ही होगा। वर्च्यू का मीनिंग है गुण, अच्छाई, और वाइस का मीनिंग है दोष। तो अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट वन इज ब्लैमिश। ब्लैमिश क्या होता है, ब्लैमिश होता है धब्बा, स्टेन, या फिर डिफेक्ट, कमी, और उसको दोष, उसको भी आप ब्लैमिश बोल सकते हैं। ये वाइस का आपका सिनोनिम भी हो सकता है। और फ्लो, नेक्स्ट वन फ्लो। फ्लो का क्या मीनिंग होता है, फ्लो का मीनिंग भी आपका क्या होता है, दोष, डिफेक्ट। तो ब्लैमिश, फ्लो एंड वाइस ये आपके सिनोनिम्स हैं। और नेक्स्ट वर्ड है सिक। सिक का मीनिंग क्या होता है, बीमार, इल। तो वाइस, ब्लैमिश एंड फ्लो ये आपके सिनोनिम्स है, ये आपके दोष और या फिर धब्बे, इनके लिए यूज होते हैं। और करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, वर्च्यू। वर्च्यू क्या है, वाइस का एंटोनिम है। नेक्स्ट वन इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, और इडियम दिया हुआ है आपके पास लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। तो लेट बायगोन्स बी बायगोन्स का मतलब क्या होता है, जो बात हो गई है उन्हें छोड़ दो और आगे बढ़ो। बोला जाता है ना, जो हो गया है, लड़ाई हो गई किसी के बीच में, तो छोड़ो और आगे बढ़ो। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि माफ करो और भूल जाओ, ये है आपका
फर्स्ट ऑप्शन, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स मीन्स जो हो गया है उसको भूल जाओ। नेक्स्ट वन, आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है और वेन वर्ड है आपके पास वेन। वेन का मीनिंग क्या होता है? कम होना, क्षीण होना। तो उसके लिए डिक्रीज, आपके जो वर्ड यूज होते हैं डिक्रीज, ड्विंडल, रिड्यूस, ये सब आपके वेन के सिनोनिम्स है। मीन्स किसी चीज में कमी होना, उसका क्षीण होना, ये आपका वेन होता है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीज। इंक्रीज क्या होता है? किसी चीज में बढ़ोतरी होना। एनलार्ज, ग्रो, ये क्या है आपके इंक्रीज के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वन राइज। राइज भी आपका इंक्रीज का ही सिनोनिम है, बढ़ना। तो नेक्स्ट वन स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? फर्म, मजबूत, स्थिर, सॉलिड। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? स्टेबल। नेक्स्ट वन डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है? डिक्लाइन होता है किसी चीज में कमी होना। तो ये आपका वेन का सिनोनिम है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका फोर्थ बनेगा, डिक्लाइन, रिड्यूस, डिक्रीज, ये आपका वेन का सिनोनिम्स है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ वन। नेक्स्ट वन सिनोनिम ही फाइंड आउट करना है। वर्ड है आपके पास प्लेसिड। प्लेसिड क्या होता है? शांत, प्लेसिड, ये क्या होता है? शांत। ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट वन इज जैजी। जैजी क्या होता है? ब्राइट, भड़कीला। जैजी क्या होता है? ब्राइट, भड़कीला। नेक्स्ट वन ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल भी क्या होता है आपका? शांत। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड वन बनेगा। प्लेसिड का जो सिनोनिम है वो आपका ट्रैंक्विल है। नेक्स्ट वन लाउड। लाउड क्या होता है? जोरदार, नॉइजी। नॉइजी या फिर ब्राइट, दोनों सेंस यूज होती है लाउड के लिए। नॉइजी एंड ब्राइट, जोरदार या फिर जो ज्यादा भड़कीला होता है उसके लिए भी आप लाउड यूज कर सकते हैं। टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है? तूफानी, ठीक है। स्टॉर्मी, टर्बुलेंट, तूफानी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वन है। प्लेसिड का जो सिनोनिम है वो ट्रैंक्विल है। नेक्स्ट वन आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है आपके पास। वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम। वन जिसको एक ऐसा व्यक्ति जिसको जीता ना जा सके, तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं वो आपका होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है? अजय, जिसको जीता ना जा सके। अदर ऑप्शंस देखते हैं। सेकंड वन इज इलेजिबल। सॉरी, इलेजिबल। इलेजिबल का मीनिंग क्या होता है? दैट कांट बी रेड। इलेजिबल, दैट कांट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, वो होता है आपका इलेजिबल। नेक्स्ट वन इंडेलिबल। इंडेलिबल क्या होता है? दैट कांट बी रिमूव्ड, जिसको मिटाया ना जा सके। दैट कांट बी रिमूव्ड। नेक्स्ट वन इनऑडिबल। इनऑडिबल क्या होता है? दैट कांट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। दैट कांट बी हर्ड। तो इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, इलेजिबल जिसको पढ़ा ना जा सके, इंडेलिबल जिसको मिटाया ना जा सके एंड इनऑडिबल जिसको सुना ना जा सके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है क्रेव। क्रेव का मीनिंग क्या होता है? क्रेव का मीनिंग होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिजायर करना। टू डिजायर समथिंग, आप लिख सकते हैं डिजायर। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तरसते हैं ना, जैसे तरसना होता है, वो होता है आपका क्रेव। क्रेव क्या होता है आपका? तरसना, किसी चीज के लिए डिजायर करना, बहुत ज्यादा तरसना। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? क्रेव। ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट वन यन। यन भी यही होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिजायर करना। तो आपका जो क्रेव के लिए सिनोनिम बनेगा वो आपका यन बनेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन है यन। अदर वर्ड्स देखते हैं। कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? नियंत्रण करना, रेगुलेट करना किसी चीज को। रेगुलेट यूज हो सकता है। विस्पर। विस्पर क्या होता है? फुसफुसाना, ममर, इसके लिए यूज होता है वर्ड ममर। या फिर मटर, ये भी आपका विस्पर के लिए यूज होता है। प्लीड होता है रिक्वेस्ट करना, तो ये आपका हो सकता है बैग,
इसके लिए जो सिनोनिम यूज होता है वो बैग, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। कोई हाथ जोड़ के जैसे रिक्वेस्ट करता है तो उसको आप प्लीड बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। यन क्या होता है आपका? यन भी आपका किसी चीज़ के लिए डिजायर करना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, दैट इज यन। नेक्स्ट वन, अपोजिट फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास सेक्रेड। सेक्रेड क्या होता है? सेक्रेड होता है आपका पवित्र, पवित्र, होली, पायस। ठीक है, जिन चीज़ों को आप पवित्र मानते हैं, रिलीजियस होती हैं, उनको आप क्या बोलते हो? सेक्रेड। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज रेवर्ड। रेवर्ड क्या होता है? रिवर्ड भी आपका सेम ही होता है सेक्रेड की तरह। मीन्स इसका क्या होता है कि जिस चीज़ को आप श्रद्धा देते हैं, जिस चीज़ को आप श्रद्धा करते हैं, जिस चीज़ को श्रद्धे, शायद इसके लिए जो हिंदी वर्ड यूज होता है श्रद्धे होता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड, बट ये होता है कि जिस चीज़ को आप श्रद्धा देते हैं वो आपका पूजा जाता है, श्रद्धा से पूजते हैं, रिवियर्ड, वो आपका रिवियर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज लव्ड। लव्ड भी आपका क्या होता है? जिसको आप चाहते हैं, तो ये भी आपका पूजनीय में आ सकता है, जिसको ये भी सेक्रेड का आपका सिनोनिम बन सकता है। नेक्स्ट वन डिवाइन। डिवाइन भी क्या होता है? होली, पवित्र चीज़ें, इनके भी आप पवित्र चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका सेक्रेड का सिनोनिम है। नेक्स्ट वन प्रोफेन। प्रोफेन क्या होता है? प्रोफेन क्या होता है? अपवित्र, नॉन रिलीजियस। आप पवित्र होती हैं, नॉन रिलीजियस होती है, उनके लिए आप प्रोफेन यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा? प्रोफेन होगा। तो सेकंड का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अपोजिट क्या है? प्रोफेन। चलिए नेक्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है आपके पास, वन हू ऑफर्स वंस सर्विसेज। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, करेक्ट वर्ड यूज होगा, वो होगा आपका वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या होता है? जो अपनी जो सर्विस है उसको फ्री में ऑफर करता है, विदाउट पेमेंट ऑफर करता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? वॉलंटियर। जो अपनी इच्छा से कोई सर्विस आपको ऑफर करता है, तो वन हू ऑफर्स वन सर्विसेज, जो अपनी इच्छा से आपको सर्विसेज ऑफर करता है, उसको आप वॉलंटियर करते हो। यहाँ पर सर्विसेज फ्री होती हैं। अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज सर्वेंट। ये भी आपको सर्विस ऑफर करता है, पर यहाँ पर आप मनी से रिलेटेड होता है, ये आपको इसको मनी देते हैं और ये आपको सर्विस देता है, तो यहाँ पर सर्वेंट की बात हो रही है, और यहाँ पर वॉलंटियर विदाउट मनी की बात हो रही है। सेकंड वन सेक्रेटरी। सेक्रेटरी आपका असिस्टेंट। नेक्स्ट वन वर्जन। वर्जन क्या होता है? प्योर होता है, शुद्ध होता है, जो क्लियर होता है, क्लीन होता है, जो प्योर होता है मीन्स अनब्रोकन होता है, उसको आप क्या बोलते हो? वर्जन बोलते हो। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या होता है? वन हू ऑफर्स वंस सर्विसेज। नेक्स्ट वन इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, और इडियम आपके पास है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप क्या होता है? ब्लैक शिप कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी कंपनी जो अनडिजायरेबल हो, जो जिस ग्रुप से वो रिलेट करते हैं उस ग्रुप में फिट ना होते हो। जैसे फैमिली में होता है ना, कोई जैसे बहुत धार्मिक फैमिली है, एक धार्मिक फैमिली है, सब पूजा पाठ करते हैं, बट उसी फैमिली में एक ऐसा पर्सन है जो अल्कोहल पीता है, पूजा पाठ नहीं करता है, मीट मीन्स नॉनवेज खाना, मैं कुछ नहीं कह रही ये गलत है या नहीं है, बट अगर कोई फैमिली धार्मिक है, कोई फैमिली अगर नॉनवेज नहीं खाती है, वेज खाती है, तो वहाँ पर वो थोड़ा अलग हो जाता है, वो फैमिली से फिट नहीं होता उस फैमिली में, तो उसको आप ब्लैक शिप बोल सकते हैं। तो जो या फिर जो फैमिली की डिस्ग्रेस का कारण होता है, तो उस पर्सन को आप ब्लैक शिप बोल सकते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्ग्रेस का कारण होता है उसको भी आप ब्लैक शिप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वन है, एन अनडिजायरेबल कंपनी। तो जो आपकी डिस्ग्रेस का कारण है वो डिजायरेबल नहीं होगा, उसको आप पसंद नहीं करेंगे, तो वो अनडिजायरेबल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, एन अनडिजायरेबल कंपनी। नेक्स्ट वन इडियम फ्रेजेस का ही क्वेश्चन है, और इडियम है आपके पास टू टेक वंस हैट ऑफ। तो ये क्या होता है? ये होता है किसी को आप किसी की प्रशंसा करना या किसी को सम्मान देना। करते हैं ना, अपनी कैप को हटा के और ऐसे वो करते हैं, तो वो होता है आपका टू प्रेज समवन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू प्रेज समवन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है आपके पास फिट टू बी ईटन। फिट टू बी ईटन, ये इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो आपका एडिबल। जो चीज़ खाने योग्य होती है उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? फिट टू बी ईटन, एडिबल। तो अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज इनएडिबल। इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं होती है, दैट कांट बी ईटन, दैट कांट बी ईटन, जिसको खाया नहीं जा सकता है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? इनएडिबल। नेक्स्ट वन ड्रोन। ड्रोन एक तो आप कोई पिक्चर या पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, उसके लिए आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। तो पिक्चर एंड पेंटिंग जो ड्रॉ होती है उसके लिए आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? फ्रेजाइल ईजली दैट कैन बी ब्रोकन ईजली, जो आसानी से टूट जाए, इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक। जो भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, इसके लिए अदर वर्ड भी यूज होता है आपका ब्रिटल। जो आसानी से टूट जाए उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? इजी टू ब्रेक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन एडिबल, फिट टू बी ईटन। नेक्स्ट वन फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट्स आपके पास। एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ हैज अ ब्लेंडिंग ऑफ गुड एंड इविल। तो स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? स्टार्ट करने से पहले हम ऑप्शन से देख लेते हैं। आपकी स्टेटमेंट्स या तो पी से स्टार्ट हो सकती है या एस से। पी से एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ हैज अ ब्लेंडिंग ऑफ गुड एंड इविल। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जो लाइफ की हर एक सिचुएशन है उसमें बुराई और अच्छाई का मिक्सचर होता है। तो स्टेटमेंट ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार एस को भी देख लेते हैं। इवन द वर्स्ट एंड द डार्केस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ हैज सम एलिमेंट्स ऑफ गुडनेस इन इट। तो आपकी स्टार्टिंग इवन से हो रही है, इवन से हो रही है तो मतलब ये कुछ बता रहा है कि इवन द वर्स्ट एंड द डार्केस्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ है, कि वर्स्ट और जो मीन्स पूरी से बुरी और जो अंधेरे वाली सिचुएशन होती है लाइफ की, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं अच्छाई के। तो ये इवन से स्टार्ट हुई है, इसलिए इसके पहले हमें कोई स्टेटमेंट्स यूज करनी होगी जिसके लिए हम इवन का यूज कर सकें उस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो पी से ही होगी। ठीक है, आप पी से स्टार्ट करते हैं कि एवरी जो भी सिचुएशन है लाइफ की उसमें ब्लेंडिंग होती है अच्छाई और बुराई की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट या तो क्यू आ सकता है या फिर आर आ सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली बैड एज देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली गुड। तो ये पी एंड क्यू का लिंक बन रहा है कि ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है जो बिल्कुल ही बुरा हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल ही अच्छा हो। मीन्स लाइफ क्या है? एक मिक्सचर है बुराई का और अच्छाई का, बट जो चीज़ें हैं वो यहाँ लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल ही खराब हो या कोई बिल्कुल ही अच्छी हो। तो ये आपका पी और क्यू का लिंक बन रहा है। तो हम थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, पी क्यू के बाद एस। तो एस क्या है? इवन द वर्स्ट एंड द डार्केस्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ हैव सम एलिमेंट्स ऑफ गुडनेस इन इट। तो बुरे से बुरा और अंधेरे वाली सिचुएशन दोनों जो लाइफ की होती है उनमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं अच्छाई के। तो आपकी पी क्यू एस सही स्टेटमेंट बन रही है, पी क्यू एस और एस के बाद आवर, कि आवर सोरोज एंड सफरिंग्स प्योरीफाई आवर सोल। कि आपकी जो सोरोज हैं, जो आपकी दुख हैं और जो सफरिंग्स हैं मीन्स दुख और कष्ट हैं, वो क्या करते हैं? आपकी सोल को, आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो पी क्यू एस आर आपका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड वन पी क्यू एस आर आपकी करेक्ट लिंक है। नेक्स्ट वन करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है और वर्ड है आपके पास लाइसेंस। तो लाइसेंस के लिए जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो फर्स्ट वन होती है। और लाइसेंस का मीनिंग क्या होता है? लाइसेंस का मीनिंग होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपको परमिशन देता है किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे आपको शॉप खोलनी होती है तो आप लाइसेंस लेते हैं, जैसे आपको ड्राइविंग करनी होती है तो आप लाइसेंस लेते हैं। ये वही लाइसेंस है कि ऑफिशियल परमिशन लेना, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना जिससे जो आपको परमिशन देता है। तो लाइसेंस
की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है LICENSE। ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट वन आपको कॉम्प्रीहेंशन मिला है और आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो सीधा क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि द पैसेज थीमेटिकली सेंटर्स हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पैसेज का थीम बताना है। तो थीम के लिए आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे और थोड़ा सा लास्ट का पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे। अगर आपको थीम समझ आता है तो ठीक है, पूरा मत पढ़िए, पहले और क्वेश्चंस देख लीजिए। पहले और क्वेश्चंस को करते करते भी आपको समझ आ सकता है कि इसका थीम क्या है। नहीं आता है आपकी अगर उसको क्वेश्चंस करने के बाद भी आपको, या फिर फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी अगर आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आता है कि थीम क्या है, तो आप एक बार जल्दी से क्विक रीडिंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको समझ ना आए तो बेस्ट होगा कि आप छोड़ के आगे मूव करें, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस है उनको करें और उनमें स्कोर करें, क्योंकि आपको स्कोर करना है। तो देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं। देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ आर्ट्स एंड टीचिंग इन फॉर्मल एजुकेशन एंड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। An initial survey of the arts in normal education in member states was conducted in the premier phase of the culture, creativity and the young. This provide valuable information on the structures of provisions for the arts. सॉरी मैं बहुत स्पीड में पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ किसके बारे में है। पैराग्राफ आर्ट्स को इंक्लूड करने के बारे में है। फॉर्मल एजुकेशन में आर्ट्स का जो क्या कहते हैं, आर्ट्स को इंक्लूजन ऑफ आर्ट एजुकेशन इन मेन करिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उनमें ड्रॉबैक्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑन द यंगर एजुकेशन जनरेशन, ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है ऐसा कुछ। तो आपका जो थीम है वो क्या है, आर्ट एजुकेशन को इंक्लूड करना मेंस करिकुलम फ्रेमवर्क में। क्या होता है कि बच्चों को क्या होता है 2-3 साल तक आर्ट्स वगैरह कल्चर वगैरह उनके आर्ट एजुकेशन दी जाती है, बट उसके बाद ना हमारा फोकस जो है वो मैथ्स और साइंस पे हो जाता है। तो इसलिए इंक्लूजन ऑफ आर्ट एजुकेशन इन मेन करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई है कि जो मेन करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें आर्ट एजुकेशन का इंक्लूजन हो। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है गलत है, तो इसके लिए आपकी जो फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन जो है आपका सेकेंड वन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। आपको स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी फॉल्स है। तो इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आर्ट्स हैव लोअर स्टेटस देन द साइंस एंड एजुकेशन करिकुलम एंड कैन बी डेवलप थ्रू आर्ट एजुकेशन। ठीक है, कि आर्ट्स क्या क्या है, लोअर स्टेटस है साइंस से। ये तो आपको जनरली पता ही है कि आर्ट्स का जो है, अगर आप जाएंगे, आपने भी स्कूलिंग की होगी, तो जब हम स्कूलिंग करते हैं तो पेरेंट्स को भी ये रहता है कि हमारा बच्चा साइंस ले। साइंस को बहुत ऊपर माना जाता है आर्ट्स से, और साइंस स्टूडेंट्स भी आपने स्कूल में देखा होगा एटीट्यूड से चलते हैं। तो आज भी ये थोड़ी मेंटेलिटी है कि अगर आपने साइंस ली है तो आप इंटेलिजेंट हो, और कोई इंटेलिजेंट है तो वो साइंस ले। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ से पता चल सकता है। और एजुकेशन करिकुलम कैन बी डेवलप थ्रू द आर्ट एजुकेशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आर्ट को इंक्लूड करने की बात हो रही है तो आप एजुकेशन करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं आर्ट एजुकेशन से, उसको ही इंक्लूड करने की बात हो रही है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, आर्ट्स हैव लोअर स्टेटस देन द साइंस। ठीक है, आर्ट्स का जो है लोअर स्टेटस है साइंस से, और एजुकेशन करिकुलम, ये तीनों ही स्टेटमेंट सेम है, बस इस स्टेटमेंट को 2 स्टेटमेंट में ब्रेक किया हुआ है, और तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ वन है। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स नहीं है। एजुकेशन करिकुलम में आप आर्ट को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन करिकुलम को डेवलप किया जा सकता है आर्ट एजुकेशन से। तो आपका फोर्थ वन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, हाउ डू द एग्जिस्टिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोविजन फॉर द आर्ट्स इन स्कूल वेरी कंसिडरेबली बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। तो इसके लिए
आप सीधा जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, सेकंड नहीं सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पर it confirmed that existing patterns of provision for the arts in schools vary considerably between member states। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में जो प्रोविजंस हैं आर्ट्स के, जो प्रावधान हैं या फिर अप्लाई करने वाले, जो आर्ट्स को अप्लाई करने के जो उनके पैटर्न्स हैं वो क्या है, डिफर करते हैं स्कूल से, मेंबर स्टेट्स में के स्कूल्स में डिफर करते हैं। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसकी बात की गई है। An important factor is the extent to which the school curriculum in general is specified centrally। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इसकी एक्सटेंट है, मतलब कि स्कूल जो करिकुलम है उसको कहाँ तक, किस हद तक सेंट्रली स्पेसिफाइड किया गया है। ये इस चीज़ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो मेंबर स्टेट्स में स्कूल हैं वो वेरी कर रहे हैं आर्ट्स के मामले में, आर्ट्स एजुकेशन के मामले में वो स्कूल्स वेरी कर रहे हैं, और जिस वेरिएशन को नोटिस किया जाता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि कितने एक्सटेंट तक स्कूल्स ने जो आर्ट एजुकेशन है उसको सेंट्रली स्पेसिफाइड किया है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एक्सटेंट टू विच द स्कूल करिकुलम इज स्पेसिफाइड सेंट्रली। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज डिमांडेड टू स्ट्रेस द क्वालिटी ऑफ आर्ट्स एजुकेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो आप पहले ही ऑप्शंस को देख लीजिए। फर्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ यूथ द आर्ट्स कैन बी डेवलप्ड फर्दर। यूथ की मदद से आर्ट्स को डेवलप किया जा सकता है। अगर आप पैसेज में देखेंगे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। इसकी वजह से आप आर्ट्स को, एजुकेशन को स्ट्रेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, यंग पीपल आर मिसगाइडेड इन देयर कंसेप्शन। ये भी कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, तो ये भी आपकी करेक्ट नहीं है। टू एंगेज यूथ इन अ प्रोडक्टिव मैनर, ऐसा कुछ नहीं है, यूथ अभी भी प्रोडक्टिव मैनर में है। बट हाँ, हमें जो फोकस करना है वो आर्ट्स एजुकेशन पे करना है। हमारा जो कल्चर है उसको हमें डेवलप करना है, तो हमें जो आर्ट्स का स्टेटस है उसको थोड़ा डेवलप करना है। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आर्ट्स को स्टेटस को डेवलप करना है, बट इन तीनों में से आपका कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, नो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन होता है किसी चीज को अप्लाई करना, सप्लाई करना, या फिर अप्लाई करना, सप्लाई करना, प्रिपेयर करना, किसी चीज की प्लानिंग करना, प्रिपरेशन करना। तो ये क्या होता है? आपका प्रोविजन होता है। अब वर्ड्स देखते हैं। रिमूवल क्या होता है? किसी चीज को हटाना, डिस्ट्रॉय करना, उसको हटा देना। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? रिमूवल। केटरिंग क्या होता है? केटरिंग होता है सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे खाने पीने की सर्विस, मेनली खाने पीने के लिए यूज होता है। जब आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे केटरिंग होती है। तो केटरिंग क्या होता है? खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करना। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन होता है किसी चीज़ की नींव रखना। आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है? ब्लूप्रिंट, ड्राफ्ट, किसी चीज़ की ओवरव्यू देना कि ये है, तो ड्राफ्ट बोल सकते हैं आप। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका रिमूवल बनेगा। ये क्या होता है? ये क्या होता है? किसी चीज़ को सप्लाई करना, किसी चीज़ को की प्लानिंग करना। तो प्लानिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ को अप्लाई करेंगे आप। और रिमूवल क्या होता है? उस चीज़ को रिमूव कर देना, हटा देना। तो आपका जो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है आपका रिमूवल। तो थैंक यू। यहाँ आज क्लास एंड होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड आई होप आप सबको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू।